ठीक है, जो लास्ट वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 तक हम पढ़ रहे थे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था। अब हम इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट। तो इसमें क्या बोला है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। बी सी और ये डी, ये एक रेक्टेंगल है। इसमें पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट है। पी तो इसका मिड पॉइंट है, क्यू इसका मिड पॉइंट है, आर इसका मिड पॉइंट है और एस इसका मिड पॉइंट है। ठीक है। तो अब हमें बोला है कि शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। इन्होंने बोला है कि ये जो पी क्यू आर एस है ये क्या है, ये एक रोम्बस है। तो रोम्बस के लिए हम क्या करते हैं, रोम्बस के लिए हमें एक तो चारों साइड बराबर प्रूफ, सबसे पहले तो ये एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना पड़ेगा। रोम्बस के लिए सबसे पहले हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि पी क्यू आर एस एक क्या है, पैरेललोग्राम है। ये प्रूफ करना पड़ेगा। दूसरी चीज हमें प्रूफ करनी पड़ेगी कि इसकी जो चारों साइड हैं वो आपस में बराबर हैं। जो इसकी चारों साइड्स होंगी वो बराबर होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें बस। तो चलते हैं फिर, पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो और चारों साइड इक्वल प्रूफ कर दो। तो दो चीज हमें प्रूफ करनी है, तो हम इसको कर लेते हैं। यहाँ करते हैं इसको नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से बना देती हूँ डायग्राम फटाफट। यहाँ पे ए बी सी डी हमें दे रखा है। हमें कह रखा है कि ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल। ए बी सी डी ये एक रेक्टेंगल है और हमें बोला है कि इसका मिड पॉइंट है पी, इसका मिड पॉइंट है क्यू, इसका मिड पॉइंट है आर और इसका मिड पॉइंट है एस। तो सबसे पहले तो हम पहले की तरह इस पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, जैसे हमने पहले किया था। सेम टू सेम वैसे ही करना है वापस से। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ ये इसी को ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन कर लिया इसी को। अब हम लिखेंगे इसके अंदर इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी। ठीक है, वही चीज लिखेंगे वापस से। P इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, फिर यहां लिखेंगे Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये चीज लिख देंगे। फिर वापस यहाँ पे वही लिखेंगे, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ब्रैकेट में लिख देना बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये चीज हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे ए डी सी। फिर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। ये वही कर रहे हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। इसमें भी यही चीज लिखेंगे। एडीसी में क्या है, एस आर इज पैरेलल टू ए सी। तो यहां हम लिखेंगे एस आर इज पैरेलल टू ए सी। मतलब इसमें भी हम ये लिख देंगे कि आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी और एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। चलो लिख देते हैं एक बार, लिख ही देते हैं इसको भी। इसमें भी हम लिखेंगे एस इज द मिड पॉइंट ऑफ, एस इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ एडी। मैं बोलती जा रही हूँ, बोल रही हूँ, वैसे वैसे लिख लेना, ठीक है ना। आर इज द मिड पॉइंट ऑफ, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। आर किसका मिड पॉइंट है, सी डी का मिड पॉइंट है। ठीक है। तो देयर फोर एस आर इज पैरेलल टू ए सी
और हम लिखेंगे यहाँ पे एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, हाफ ऑफ ए सी। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ कर रही हूँ, इसके आगे का इस तरफ कर रही हूँ मैं। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, पहली और दूसरी इक्वेशन से देखो, पी क्यू एसी के पैरेलल है और एस आर भी एसी के, तो दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पी क्यू इज पैरेलल टू क्यू, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ठीक है, और पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ये भी हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। फिर यहाँ लिखेंगे देयर फोर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। तो पी क्यू आर एस हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, इसका मतलब पैरेललोग्राम में पी क्यू और एस आर तो इक्वल है ही है। ठीक है, और पी और जो एस आर है, ये दोनों के दोनों पैरेलल भी हैं, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे ना, यहाँ नीचे लिख देते हैं क्यू आर इज पैरेलल टू पी एस, और दोनों इक्वल भी हो जाएंगे, एंड पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में ये आपस में इक्वल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना यहाँ तक कर लिया। फिर इसके बाद हमें आगे करना है, चारों साइड इक्वल हो गई क्या प्रूफ, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इतना प्रूफ किया ना अपन ने। हमें क्या प्रूफ, ये तो पैरेललोग्राम तो प्रूफ हो चुका है। ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अभी हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि चारों साइड आपस में इक्वल हैं, चारों साइड को आपस में इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। क्यू आर, क्यू आर और पी एस। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे इसके आगे हम, मैं इसको मिटा देती हूँ, इतना कर लेना। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद छोटी सी चीज और करनी है एक, बाद हम करेंगे। इसके बाद देखो, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे ये और ड्रॉ करो, इसको भी हमें ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ए सी और बी डी। क्या होता है, जो रेक्टेंगल होती है इसकी जो डायगोनल्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। क्यों होती है ये भी समझा देती हूँ, ये अभी काम आएगा इसलिए समझा रही हूँ। ए बी सी डी, ए बी सी डी के अंदर कुछ भी क्या होता है, जो डायगोनल्स होती है ना, जैसे ए सी है और ये जो बी डी है, ये दोनों आपस में बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं रेक्टेंगल के अंदर। तो ए सी और बी डी क्या होंगी, हमारी इक्वल है, ए सी और बी डी। तो ये हमने क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है ये भी बता देती हूँ। देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, दोनों डायगोनल क्या है, बराबर है। ब्रैकेट में हम लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, यहाँ पे लिखना है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर। अब देखो, अब यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया था कि जो पी क्यू है, पी क्यू किसके बराबर है, आर एस के बराबर है, आर एस के इक्वल है। और जो पी एस है, ये क्यू आर के इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो पी क्यू एस आर के इक्वल और आर क्यू पी एस के इक्वल। ये हमने जो ओपोजिट साइड्स हैं इनको इक्वल प्रूफ कर दिया था, लेकिन ये चारों को इक्वल प्रूफ करना है हमें, तो चारों को कैसे करेंगे, इसीलिए हमने ये किया है। चारों को कैसे करेंगे, अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी। हाँ, एक मिनट बस ये कंप्लीट कर दूं। इन ट्रायंगल बी सी डी ट्रायंगल के अंदर क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यहाँ लिखना है क्यू, बस ये खत्म होने वाला है। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ
मिड पॉइंट ऑफ BC, और यहां हम लिखेंगे R इज द मिड पॉइंट ऑफ, R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि QR इज पैरेलल टू BD, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे QR, इसको अच्छे से देखना, इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। अब देखो हमने ऊपर क्या लिखा है कि QR, BD और AC दोनों बराबर है, तो मैं इस BD की जगह यहाँ क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ यहाँ QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये भी लिख सकती हूँ QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। QR किसके बराबर है, हाफ ऑफ AC के बराबर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो PQ था, जो ये PQ था, ये भी हाफ ऑफ AC के बराबर था। RS था, ये भी हाफ ऑफ AC के बराबर था। अगर QR भी हाफ ऑफ AC के ही बराबर है, तो QR इन सब के भी बराबर होगा, मतलब इन इसको ले लो फर्स्ट सेकंड, वो जो फर्स्ट सेकंड मैंने लिखी थी ना, फर्स्ट सेकंड उन्हीं को लेना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड भी वहां लिख दिया था, तो हम लेंगे फोर्थ। वापस से समझा देती हूँ, देखो PQ क्या है, AC हाफ ऑफ AC था, RS क्या था, हाफ ऑफ AC था, PQ और RS इसलिए बराबर। अब यहाँ पे RQ भी हाफ ऑफ AC है, तो PQ और RS के बराबर कौन हो जाएगा, RQ भी हो जाएगा, और RQ किसके बराबर है, PS के, तो चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये मैंने समझा भी दिया है। चारों साइड्स आपस में क्या प्रूफ होगी, इक्वल। हम यहाँ लिखेंगे PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू PS। बस ये हो गया खत्म। नीचे लिख देंगे देयर फोर PQRS इज अ पैरेलल, PQRS इज अ रोम्बस, PQRS इज अ रोम्बस, हैंस प्रूव्ड। और ये हमारा हो गया यहाँ पे खत्म क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया यहाँ पे। वापस से देख लो एक बार ये लास्ट वाला स्टेप कैसा है। ये यहाँ तक का तो वही है, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना तो बहुत सिंपल है, जैसे क्वेश्चन 1 में करा था, 2 में करा था, 3 में भी वैसे ही करना है, सेम टू सेम। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें लिखना है कि PQ हाफ ऑफ AC के बराबर था, SR भी हाफ ऑफ AC के बराबर था, यहाँ पे QR भी हाफ ऑफ AC के बराबर है। तो PQ, SR और QR तीनों आपस में बराबर हो गए, और QR इसके भी बराबर है, तो चारों आपस में बराबर। तो चारों साइड आपस में बराबर हैं, और ये एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा रोम्बस है। PQRS हमारा क्या हो गया, रोम्बस प्रूफ हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हो गया क्वेश्चन अपना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन है बस आज का। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हम कल करेंगे। ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ABCD एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, ये सेम टू सेम, ऊपर ये जो एग्जाम्पल हमने करा था सेम टू सेम इसके जैसा है। ये जो एक एग्जाम्पल करा था हमने, यही वाला एग्जाम्पल है, हाँ। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 8 के जैसा सेम टू सेम। मैं फटाफट समझा देती हूँ इसको, देखो के अंदर क्या है। ABCD एक ट्रेपीजियम है, ABCD ये एक ट्रेपीजियम है, इन विच AB इज पैरेलल टू CD। AB और CD के आपस में पैरेलल है, तो ऐसे बना देती हूँ मैं एरो, ये दोनों आपस में पैरेलल है। BD इज द डायगोनल, ये BD डायगोनल है। ठीक है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E क्या है, AD का मिड पॉइंट है। AD है ना, इसका मिड पॉइंट है, बीच का मिड पॉइंट मतलब जो बीच में हो। A line is drawn through E parallel to AB, यहाँ से एक लाइन खींची गई है, और ये लाइन किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। दो चीज दे रखी है, देखो इसने इसने कहा है कि ये ट्रायंगल ले लो एक बार। पहले मैं समझा रही हूँ, फिर लिखने का पार्ट लिख लेंगे फटाफट। पहले हम ये लेंगे ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर जो ई है, ये क्या है, मिड पॉइंट दे रखा है, और ये लाइन पैरेलल दे रखी है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, शो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, शो करना है कि एफ क्या है, मिड पॉइंट है BC का।
तो इसके अंदर सिंपल सा हम करेंगे, मैं यहीं पे कर देती हूँ इसका सॉल्यूशन। हम लिखेंगे इसके अंदर इन ट्रायंगल ए बी डी, सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर 8 के जैसा है, सेम टू सेम एज इट इज। एबीडी ट्रायंगल के अंदर हम क्या लिखेंगे कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये गिवन है हमें, E इज द मिड पॉइंट ऑफ, छोटा सा है ज्यादा बड़ा नहीं है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। E किसका मिड पॉइंट है? एडी का। ब्रैकेट में लिख देना गिवन, दे रखा है। फिर क्या है, फिर इसने क्या बोला है कि ये जो लाइन है, अ लाइन थ्रू, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी, तो ये भी हमें दे रखा है, ये भी हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, कि ये लाइन इसके थ्रू मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ये हमें दे रखा है, गिवन लिख देना चाहे ब्रैकेट में लिखो। तो ये भी दे रखा है कि ई मिड पॉइंट, और ये भी दे रखा है कि ये दोनों पैरेलल है। चलो इसको एफ मतलब इसको कुछ और लेंगे हम, यहाँ पे इसको जी ले लेंगे, तो ई जी लिख देंगे हम। ठीक है, एफ तक हो चुका ना, तो हम जी ले लेते हैं इसको। ई जी इज पैरेलल टू ए बी, ये लिखेंगे। ई जी इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो गया। तो जी क्या हो जाएगा? जी इज द मिड पॉइंट ऑफ, तो ये बाय मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ लिखेंगे। बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ, जी इज द, सेम टू सेम एग्जांपल बी। नंबर 8 के जैसा करना है। जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, इतना हो गया, यहां तक लिखा। इसके बाद क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर 4 कर रहे हैं हम ये। ठीक है ना, 4 का सॉल्यूशन चल रहा है ये, यहां तक कर लिया। इसके बाद, इसके बाद मैं यहाँ कर देती हूँ इस तरफ। इसके बाद सेम टू सेम जैसे हमने इस ट्रायंगल के लिए किया ना, सेम टू सेम वैसे ही ये जो दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें उल्टा ट्रायंगल दिख रहा है जो बी सी डी, इसके लिए भी सेम टू सेम लिख बी। दो। इन ट्रायंगल बी सी डी, यहाँ हम लिखेंगे कि जी इज द मिड पॉइंट, प्रूफ अबव, यहाँ ऊपर से प्रूफ हो गया ना। जी इज द मिड पॉइंट ऑफ, मतलब ये दे रखा है जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, जी बी डी का मिड पॉइंट हमें दे रखा है। और हमें ये भी दे रखा है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। जब ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन इसके भी पैरेलल होगी, सीधी सी बात है। तो हम लिखेंगे जी एफ इज पैरेलल टू सी डी, जी एफ सी डी के पैरेलल है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे, या इससे पहले दो चीजें और लिख देना कि डायरेक्ट कैसे लिख दिया है। इससे पहले लिख देना यहाँ पे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देना कि ई जी इज पैरेलल टू ए बी, ई जी ए बी के पैरेलल है, तो ई जी, तो ये ई जी किसके पैरेलल हो जाएगी? सी डी के भी पैरेलल हो जाएगी। ई जी इज पैरेलल टू सी डी, ई जी ले लो या पूरा ही ले लो, ई एफ इज पैरेलल टू सी डी लिख देना यहाँ पे डायरेक्ट, ई जी मत लिखना। यहाँ लिख देना ई एफ इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, इतना सब लिखना कि ए बी सी डी के पैरेलल है, फिर ये इसके पैरेलल है, तो ये पूरी इसके भी पैरेलल होगी। फिर लिख देना यहाँ पे कि जी एफ इज पैरेलल टू सी डी, डायरेक्ट मत लिखना, इतनी ये तीन चीज लिख के फिर यहाँ लिख देना जी एफ इज पैरेलल टू सी डी। तो ये मिड पॉइंट है और ये दोनों पैरेलल है, तो ये एफ क्या हो जाएगा? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ लिख देना बाय मिड पॉइंट थ्योरम एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, खत्म। फिर ये यहाँ पे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, थ्योरम पूरा लिख लेना ये थ्योरम। ठीक है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ
पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, F इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, BC का मिड पॉइंट हो जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हो गया फिनिश। ये सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर 8 के जैसा है, सेम टू सेम उसके जैसा कर देना। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये बाकी के बच्चे हुए कल खत्म कर लेंगे, 3 क्वेश्चन है ना, ये तीनों क्वेश्चन हम कल कर लेंगे। कल ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। आज बस हम यहीं तक ही पढ़ेंगे बस। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। जैसे मैं आपका कमेंट पढ़ूंगी वैसे मैं रिप्लाई करूंगी जरूर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू ऑल लाइक इट। For more such videos, please subscribe my channel. Thanks.